So beta, good morning to all. Today I will teach you chapter 3rd of literature, प्रेत इन द हाउस। देखिए बेटा, आज हम आपको लिटरेचर का चैप्टर 3rd है, प्रेत इन द हाउस। प्रेत आ इनविजिबल घोस्ट which cannot be seen with our naked eyes। प्रेत हिंदी में कहते हैं भूत, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्रेत इन द हाउस। ओके बेटा, देखिए, ग्रैंडफादर वाज द नेक्स्ट टू बी टर्मन। अब जो ग्रैंडफादर जो थे, इसका हाफ एक्सप्लेनेशन बेटा जो है वो मैंने अभी आपको ऑडियो में दे चुका हूँ, और इसका जो ये हाफ एक्सप्लेनेशन है वो मैं अभी इस वीडियो में दे रहा हूँ। ग्रैंडफादर वाज द नेक्स्ट टू बी टर्मन। ग्रैंडफादर जो थे वो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में थे। ही वेंट इनटू द गार्डन, वो बगीचे में गए। वन मॉर्निंग, एक सुबह को वो बगीचे में गए। टू फाइंड ऑल हिज प्राइज्ड शुड बी स्निप्ड आउट। तभी उन्होंने पाया कि उनकी जितनी भी कीमती स्वीट पीस जो थी वो गायब थी। एंड लेइंग ऑन द ग्राउंड, स्निप्ड आउट थी, बितर बितर थी और जमीन पे पड़ी हुई थी। इट वाज देन अंकल केन्स टर्न। इसके बाद क्या था, जो अंकल केन थे उनकी बारी थी टू सफर, परेशानी को सफर करने की। ही वाज अ हैवी स्लीपर, उनके पास हैवी स्लीपर थी एंड स्लीपर थे। एंड वंस एक बार ही हैड गॉन टू बेड, एक बार जब वो बिस्तर पर बाहर गए, ही हेटेड बीइंग वोकन अप। तो ही हेटेड, उन्होंने घृणा की बीइंग वोकन अप, जागने से, उन्हें जागने से घृणा होने लगी। सो इसलिए व्हेन ही केम टू द ब्रेकफास्ट टेबल, जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर आए, लुकिंग, देखते हुए, बिलेरी आइड को देखते हुए, मिजरेबल और परेशानी को। वी आज हम कहते हैं यदि ही वाज फीलिंग ऑलराइट, कि वो ये सब कुछ जो था वो सही से फीलिंग कर रहे थे, फीलिंग ऑलराइट। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। अब बिन लास्ट नाइट, आई कुड नॉट स्लीप अब बिन लास्ट नाइट, पिछली रात मैं ये पलक मारे, ब्लिंकिंग शब्द लेना, पलक मारना, बगैर भी सो नहीं पाया। ही कंप्लेन, उन्होंने शिकायत की। एवरी टाइम, हर बार। आई वाज अबाउट टू फॉल asleep, जैसे ही मैं सोने वाला होता था, द बेड क्लॉथ वुड बी पुल्ड ऑन द बेड, तो जो बेड क्लॉथ होते थे, जो बेड शीट होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई उन्हें पुल्ड ऑफ कर रहा है, कोई उन्हें खींच रहा है। आई हैड टू गेट अप, तो मैं तुरंत एकदम जाग जाता था। एटलीस्ट अंततः a dozen times to pick them off that floor, इस तरह से उस फ्लोर पर मुझे डजन टाइम्स, दर्जनों बार, मतलब 12 टाइम्स मेरे लिए इसी तरह पिकअप किया गया। ही स्टेयर्ड पेनफुली एट मी, और उसने मेरी ओर बड़े पेनफुली, घृणा की दृष्टि से देखा। वेयर वर यू स्लीपिंग लास्ट नाइट, कि पिछली रात तुम कहाँ सो रहे थे, यंग मैन, व्यक्ति। आई हैड ए एलिबी, मैं एक एलिबी था। इन ग्रैंडमदर्स रूम, ग्रैंडफादर्स रूम, दादा जी के कमरे में। आई सेड, मैंने कहा, दैट इज राइट, ठीक है। सेड, ग्रैंडफादर ने कहा। एंड आई एम अ लाइट स्लीपर, मैं क्या हूँ, मैं एक लाइट स्लीपर हूँ। आई हैड वोकन अप, मैं जाग गया था। इफ यदि ही हैड बीन स्लीप वॉकिंग, यद्यपि ही हैड बीन स्लीप वॉकिंग, यहाँ तक कि मुझे चलते हुए भी नींद आ रही थी। दैट इज, इट इज दैट घोस्ट, ये वही घोस्ट था फ्रॉम द पीपल ट्री, ये वही पीपल ट्री वाला पेड़, पीपल पेड़ का घोस्ट था। शायद ग्रैंडमदर ने कहा, इट इज मूव्ड इनटू द हाउस, जो हमारे घर में मूव हो गया था, जो हमारे घर में टर्न अप हो गया था। फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया, माई स्पेक्ट्रेस, उसने मेरे चश्मे को गायब किया। देन द स्वीट पी, तब स्वीट पी को उसने डिस्टर्ब किया। एंड नाउ ऑफ कैंस बेड क्लॉथ, अब इसके बाद जो दादाजी हैं उनके बेड क्लॉथ को डिस्टर्ब कर रहा है। व्हाट विल, ये क्या होगा, क्वालिटी, ये क्या हो सकता है, अब द नेक्स्ट, ठीक। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। वी डिड नॉट हैव अ वंडर लॉन्ग, हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारे पास इतना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देयर वहाँ फॉलोड अ सीरीज,
ऑफ डिजास्टर। उन्होंने परेशानी की एक सीरीज को फॉलो किया। बेस फेल ऑफ ऑल टेबल्स, यानी कि जो गुलदस्ते थे वो टेबल से गिर गए। पिक्चर्स फेल फ्रॉम द वॉल, पिक्चर्स जो थी वो दीवार से गिर गई। थिंग्स गॉट वर्स, चीज़ें जो थी बहुत खराब होती गई। व्यंजक आंट मिनी केम टू स्टे, जब आंट मिनी वहाँ ठहरने के लिए आई। द प्रेत सीम टू टेक एन इमीडिएट डिसलाइक, तो प्रेत ऐसा प्रतीत हो रहा, सीम ऐसा प्रतीत हुआ प्रेत के लिए, टू टेक एन इमीडिएट डिसलाइक, उसने अतिशीघ्र उन्हें नापसंद किया आंट मिनी को। सी वाज नर्वस, वो नर्वस थी। एक्साइटेबल पर्सन थी, जस्ट ठीक द राइट सॉर्ट ऑफ प्रे फॉर अ स्पाइटफुल घोस्ट, क्योंकि वो इस दुष्ट स्पाइटफुल घोस्ट की शिकार हो गई, उनसे पीड़ित हो गई। यानी कि जो घोस्ट था उसने आंट मिनी को भी डिस्टर्ब किया समहाउ, किसी तरह से। हर टूथपेस्ट गॉट स्विच्ड विद द ट्यूब ऑफ ग्रैंडमदर्स शेविंग क्रीम, यानी कि उनका जो टूथपेस्ट जो था वो स्विच हो गया ग्रैंडफादर की जो शेविंग क्रीम थी उसके साथ। शी अपीयर्ड इन द सिटिंग रूम, इसके बाद वो जब सिटिंग रूम में गई, फोमिंग एट द माउथ, तो उनके मुंह से झाग निकलने लगे। अंकल केम शाउटेड, तभी अंकल ने चिल्लाए दैट की शी हैड गॉट रेबीज, कि उन्हें रेबीज हो गया है। रेबीज दिस इज अ काइंड ऑफ ए डिजीज, बीमारी होती है जो जनरली कहते हैं जैसे रेबीज। एंड वी रन फॉर आवर लाइफ, और हम उनके जीवन की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी हर संभव प्रयास करने के लिए, उनका हर कीमत पर उनकी मदद करने के लिए हम लोग जो थे वहाँ से भागे कि उनको किसी न किसी रूप से उनकी रक्षा की जाए। वी विल हैव टू लीव दिस हाउस, हमने इस घर को छोड़ना होगा। डिक्लेयर ग्रैंडमदर, दादी माँ थी उन्होंने डिक्लेयर किया। इफ यदि वी स्टे है मच लॉन्गर, अगर हम यहाँ और ज़्यादा लंबे समय तक ठहरते हैं, बोथ कैन एंड मिनी विल हैव नर्वस ब्रेकडाउन, तो जो कैन और मिनी है वो दोनों नर्वस हो जाएंगे। और मैंने सोचा आंट मिनी ब्रोक डाउन नाउ एगो, कि जो आंट मिनी थी वो बहुत पहले ही ब्रोक डाउन हो गई। आई सेड, मैंने कहा, नन ऑफ आवर चिक्स, हमें नन ऑफ योर चिक्स, यानी कि आपके चिक्स मीन्स गाल, स्नैप आंट मिनी। आंट मिनी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, एनीवे किसी तरह से, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। अबाउट चेंजिंग द हाउस, हमें इस घर को चेंज करना चाहिए, चेंज ही करना चाहिए। आई सेड, मैंने कहा, ब्रीजली, आई कैन नॉट इवन डू माई होमवर्क, यहाँ तक कि मैं अपने काम को भी यहाँ नहीं कर सकती। द इंक बोटल इज ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि जो इंक बोटल है वो हमेशा खाली हो जाती है। देयर वाज इंक इन द शॉप लास्ट नाइट इस शॉप में इंक थी, कंप्लेंट ग्रैंडफादर ने कहा। एंड ऑल्सो, इसलिए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अ सेवरल डिजास्टर लेटर, बाद में और बहुत सारी डिजास्टर आई। वी बिगेन मूविंग टू अ न्यू हाउस, फिर हम नए घर में हमने मूव होना शुरू किया। टू बुलोकार्ड लैडन विद फर्नीचर, 2 बैलगाड़ी जिसमें फर्नीचर लदा हुआ था, एंड हैवी लगे, भारी सामान रखा हुआ था, पर इसने सेट अहेड, उन्हें आगे भेजा गया। द रूफ ऑफ द ओल्ड कार वाज पाइल्ड हाई, यानी कि जो हमारी कार थी उसके ऊपर जो छत थी, उसकी जो ऊपर पार्ट था वो बहुत ऊंचा, उस पर पाइल्ड हाई हो गया विद बैग, क्योंकि उस पर बैग रखे हुए थे। किचन यूटेंसिल्स, किचन के बर्तन रखे हुए थे। एवरीवन स्क्वीज इनटू द कार, प्रत्येक जो था वो कार में स्क्वीज था। एंड ग्रैंडफादर टू द ड्राइवर सीट, और ग्रैंडफादर ने जो है ड्राइवर सीट को लिया, यानी कि ग्रैंडफादर जो थे वो गाड़ी को चला रहे थे, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं आगे। वी वर barely आउट ऑफ द गेट, हम मुश्किल से ही गेट से बाहर निकले। तभी क्या होता है, वी हेard a peculiar sound, हमने एक विचित्र आवाज को सुना है, जैसे कि इफ समवन वाज चकलिंग, कि कोई जो है चकलिंग कर रहा है, बात कर रहा है, एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से। चकलिंग एंड टॉकिंग, अत्यधिक बातें करना। ऑन द रूफ ऑफ द कार, छत की रूफ पर। इज द पैरट आउट देयर ऑन द लगेज रैक, क्या लगेज रैक पर कोई पैरट था? आज ग्रैंडफादर ने कहा, नहीं। ही इज इन हिज केज ऑन द बुलक कार्ट के ऊपर जो पिंजड़ा है वो तो उसमें बंद है, शायद ग्रैंडमदर ने कहा। ग्रैंडफादर स्टॉप्ड द कार, दादाजी ने अपनी कार को रोका। गॉट आउट, बाहर निकले। टुक अ लुक एट द रूफ, छत की ओर उन्होंने देखा। नथिंग अप देयर, वहाँ कुछ नहीं था। ही सेड, उन्होंने कहा, गेटिंग इन अगेन, दोबारा वो उसमें गए। एंड स्टार्टिंग द इंजन, और उन्होंने इंजन को स्टार्ट किया।
आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ। आई हर्ड द पैरेट टॉकिंग, मैंने पैरेट टॉकिंग को सुना है। ग्रैंडफादर हैड ड्राइवन सम वे अप द रोड, यानी कि ग्रैंडफादर जो थे वो कुछ दूरी तक उसे कार को ड्राइव करके ले गए अप द रोड, सड़क पर। द चकलिंग स्टार्टेड अगेन, चकलिंग दोबारा शुरू हो गई। फॉलोड बाई स्क्वीज लिटिल वॉइस, और वो जो थी एक स्क्वीज धीमी धीमी आवाज थी। वी ऑल हर्ड इट, और हम सब ने इसको सुना। इट वाज द प्रेत टॉकिंग टू इटसेल्फ, और ये कुछ और नहीं, ये जो था प्रेत जो था, भूत जो था, घोस्ट जो था, वो अपने आप से चकलिंग कर रहा था, बातें कर रहा था। लेट अस गो, हमें चलना चाहिए। लेट अस गो, हमें चलना चाहिए। इट स्क्वीड गिलीफुली, और वो बड़ी प्रसन्नता के साथ स्क्यूट कर रहा था, बोल रहा था। अ न्यू हाउस, हमें नए घर में चलना चाहिए। आई कैन नॉट वेट टू सी, अब हम यहाँ पे ये देखने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। व्हाट फन, कितना मजा आएगा। वी आर गोइंग टू हैव, जब हमारे पास एक नया घर होगा। इस तरह से बेटा ये क्या थी, एक प्रेत की स्टोरी थी। इसमें क्या है, एक प्रेत है, दादाजी हैं, दादी माँ है, और एक इसमें एक पहले समय में एक पीपल का पेड़ था। तो पीपल के पेड़ पर जनरली कहा जाता है कि घोस्ट रहते हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिट रहती हैं। तो जब पीपल का पेड़ काट दिया गया तो जो घोस्ट जो था वो दादाजी के घर में एंटर कर गया। इस तरह से वो उन्हें हर समय किसी न किसी रूप में दादाजी को क्या करता रहता था, डिस्टर्ब करता रहता था, परेशान करता रहता था। तो अब ये आपका प्रेत इन द हाउस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है बेटा पूरा हो गया है, और इसका जो रिटन वर्क है वो मैं आपको सेंड करूँगा। ओके बाय।